नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सचिन और आप देख रहे हैं ट्रैवलिंग सिविल इंजीनियर। हम हाजिर हैं आपके साथ एक और नई डेस्टिनेशन को शेयर करने के लिए, जो कि है पन्ना टाइगर रिज़र्व। बहुत सी दिलचस्प बातें हम पन्ना टाइगर रिज़र्व के बारे में करेंगे और बहुत ही सुंदर नज़ारे हम आपको दिखाएंगे। उससे पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। हमें बहुत हिम्मत मिलती है अगर आप हमारे चैनल को लाइक करते हैं और चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। हमारा चैनल बूस्ट होता है आपके एक लाइक से, तो प्लीज़ लाइक करना ना भूलें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। तो शुरू करते हैं पन्ना टाइगर रिज़र्व की दिलचस्प बातें। पहले मैं आपको बता दूं कि पन्ना टाइगर रिज़र्व पन्ना और छतरपुर ज़िले, जो कि मध्य प्रदेश में है, उसके 576 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। और पन्ना टाइगर रिज़र्व खजुराहो के मंदिरों से 25 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है। खजुराहो एयरपोर्ट से मात्र 15 से 20 मिनट में आप पन्ना टाइगर रिज़र्व पहुंच सकते हैं। जब आप पन्ना टाइगर रिज़र्व जाएंगे तो आपको इस तरह की खूबसूरत वैलीज़ दिखाई देंगी, जिन वैलीज़ की गोद में बहुत से आपको छोटे छोटे गांव दिखाई देंगे, जहां पर ऐसे सुंदर मैदान होंगे। पन्ना नेशनल पार्क छतरपुर शहर से 56 किलोमीटर है बाय रोड। अब ये हम केन रिवर के पुल पर पहुंच चुके हैं और केन रिवर से दोनों तरफ, पुल से जब हम दोनों तरफ देखते हैं तो इस तरह कुछ बहुत ही खूबसूरत नज़ारा दिखाई देता है। इसी रिवर में थोड़ा सा आगे जब हम जंगल के अंदर जाते हैं तो घड़ियाल सेंचुरी भी है। अगर आपकी किस्मत अच्छी हुई तो आप इस नदी में घड़ियाल तैरते हुए भी देख सकते हैं। केन नदी इस जंगल से 72 किलोमीटर का सफ़र तय करती है और इसके बाद हमने टिकट ली, जो कि हमें 1820 रुपये 2 लोगों का कॉस्ट करा। यहाँ से एक जीप में 6 लोगों का बैच जाता है और ये है मरला द्वार। यहाँ से हम लोग एंट्री करने वाले हैं। शोर करना बिल्कुल भी अलाउ नहीं, ठीक, जंगल में। ठीक, अब मैं आपको डू और डोंट के लिए भी बता दूं कि आपको कहीं पे उतरना नहीं है। कुछ स्पॉट मेंशन है, वहाँ हम आपको अलाउ करेंगे, उस एरिया के बारे में डिस्क्राइब करेंगे। सेकेंड है कि आपको कोई भी चीज़ एनिमल को फीड नहीं करनी है और ना ही कोई रैपर गाड़ी के बाहर फेंकना है। गाड़ी में डस्टबिन है, उसमें डाल दीजिए या आप हमें दे दीजिए, हम अपनी पॉकेट में रख लेंगे, लेकिन बाहर नहीं फेंकना है। फिर है कि आपको फ़ोटो लेते समय फ्लैश यूज़ नहीं करना है, स्मोकिंग वगैरह अलाउड नहीं है। और एनिमल आपको दिखता है तो आपको शोर बिल्कुल नहीं करना है। आप दूसरे को बताना चाहते हैं तो आप बॉडी लैंग्वेज यूज़ करिएगा, इशारों की भाषा में उनको बताइएगा। और जहाँ भी आपको ऐसा लगता है कि रुकना है तो आप हमें बता दीजिएगा, हम वहाँ रुकेंगे। तो ये था आपका डोंट के लिए। डू के लिए मैं आपको बता दूँ, कोई भी लैंडस्केप आपको अच्छा लगता है आप बेझिझक रोकिए, हम रुकेंगे, आपको फ़ोटोग्राफी करवाएंगे। सेकंड, आपको एनिमल को थोड़ा इधर उधर देखते रहना है, क्योंकि जितनी ज़्यादा आइस होगी उतनी ज़्यादा स्पॉटिंग होगी। तो जानवर आप देखते रहेंगे, आपकी आई साइट सेट हो जाती है तो आपको तुरंत पता चल जाता है क्या है। और थर्ड है, वो थोड़ा इम्पॉर्टेंट है कि कई बार ऐसा होता है कि गाड़ियों की भीड़ लग जाती है, टाइगर दिख रहा है तो आप खड़े हो जाते हैं कि कुछ ओवर हैंगिंग ब्रांचेस हैं वो सिर में ना लगे, उनका थोड़ा ध्यान रखिए। ये चीज़ें हैं कुछ। और बाकी मैं आपको बता दूं, ये जहां हम जा रहे हैं ये पन्ना टाइगर रिज़र्व है और इसकी जो सिचुएशन है ये विंध्याचल माउंटेन पे सिचुएटेड है। ये पूरा विंध्या रेंज है। और अगर हम इसका इतिहास देखें तो ये सेकेंड ओल्डेस्ट माउंटेन है वर्ल्ड का। फर्स्ट जो है वो आरावली है, जब ओरिजिन ऑफ अर्थ हुआ तो ये दूसरे नंबर पे पानी के बाहर आया। और ये मिर्ज़ापुर एक जगह है, वहाँ से ऑरिजिनेट होती है विंध्या रेंज और जाके आपके इटारसी के आसपास तक जाती है। इसकी स्पेशलिटी ये है कि टेबल टॉप टॉपोग्राफी है और यहाँ का जो टरेन है वो अंडुलेटिंग टरेन है। तो ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। मैमल्स में अगर हम देखें तो लगभग 46 स्पीसीज़ हैं।
उनको भी आप कैटेगराइज कर सकते हो, क्योंकि वो 46 मैंने आपको सीधा सीधा बता दिया, लेकिन उनको कार्निवोरस, ओमनीवोरस, हर्बीवोरस और इंसेक्टिवोरस, और इसमें कुछ रोडेंटा भी है। तो इस तरीके से क्लासीफाई किया जाता है ताकि वो आप स्टडी के लिए ईजी हो। तो वो चीज़ें देखेंगे अपन। और बर्ड्स के लिए देखें तो बर्ड्स में यहाँ पे 325 स्पीसीज़ बर्ड्स की हैं। तो जो ऑर्निथोलॉजी पे इंटरेस्ट रखते हैं उनके लिए बर्ड्स का भी है। एक हर्पेटोलॉजी होता है, ये रिप्टाइल्स के लिए रहता है। तो रिप्टाइल्स में लगभग 120 स्पीसीज़ हैं। उसमें आपके स्नेक्स आते हैं, मोनिटल लिजार्ड्स आते हैं, टर्टल आते हैं और क्रोकोडाइल आते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। ये देखेंगे अपन जो भी दिखता है, क्योंकि और ये आप जहाँ जा रहे हैं ये पूरा नेचुरल है। इसमें आर्टिफिशियल कुछ नहीं है। केवल डिपार्टमेंट की ड्यूटी इतनी है कि इनको कोई इंसान मारे ना और जंगल में आग ना लगाए, ये बस प्रोटेक्ट करना है। बाकी पूरा नेचुरल है। वो मान लीजिए आपके सामने ही टाइगर मार रहा है तो आपको ये पछतावा हो रहा है कि भाई वो जानवर की जान बचा सकते थे, तो ऐसा नहीं है। वो एक इकोसिस्टम है पूरा, एक फूड चेन है। तो उसी तरीके का अपन को देखना है, चलना है। और यहाँ पर वाइट टाइगर की स्पेसिस है क्या? वाइट टाइगर तो अपने यहाँ पे नहीं है। और वाइट टाइगर ये वाइल्ड बोर है, जंगली शुअर है वाइल्ड बोर। में तो और ज़्यादा थिक हो जाती है, क्योंकि इस पे इनकी स्किन पे प्रोटीन आता है। तो प्रोटीन मतलब अगर हम वैसी भाषा में बोले तो ये विंटर कोट है। विंटर कोट में इनको ठंड नहीं लगेगी, समर कोट में इनको गर्मी नहीं लगेगी। नेचुरल तरीके से होता है। तो ज़्यादा प्रोटीन होने के कारण स्किन थिक हो जाती है और बाल ज़्यादा आते हैं, फर बोलते हैं, फर ज़्यादा आ जाते हैं। इस कारण से इनको ठंड नहीं लगती। चलिए, अभी जो हमें इंस्ट्रक्शंस दे रहे थे ये गाइड हैं, इनका नाम है मिस्टर लखन, और इन्होंने बहुत ही अच्छे से हमें जंगल का एक इंट्रोडक्शन दिया। जंगल में जानवर आसानी से नहीं दिखाई देते हैं, बहुत ही पेशेंस रखना पड़ता है, बड़ा ध्यान से देखना पड़ता है, तब जाकर कोई एक जानवर हमें दिखाई देता है। हालांकि सांभरों की और हिरणों की जनसंख्या बहुत है जंगल में, तो हिरन, सांभर, बंदर ये आपको आमतौर पर यहाँ पर हर जगह दिखाई दे जाएंगे, बड़े आसानी से दिखाई दे जाएंगे। पर जो शर्मीले जानवर हैं जैसे कि भालू या जंगली सूअर या फिर टाइगर, वो आपको किस्मत से ही दिखाई देता है। ये जो नदी मेरे साइड में दिखाई दे रही है आपको, ये वही रिवर है जो मैंने आपको वीडियो के स्टार्ट में पुल पे से खड़े होकर दिखाई थी। ये जो सामने माउंटेन दिखाई दे रही, छोटी सी पहाड़ियाँ और जो छोटा आइलैंड रिवर के बीच में दिखाई दे रहा है, अगर यहाँ पर धूप खिली होती है तो यहाँ पर घड़ियाल धूप सेकते हुए नज़र आ जाते हैं। आज थोड़ी धुंध थी और ठंड भी बहुत थी, तो इस वजह से भी जानवर थोड़े कम दिखाई दे रहे हैं हमें। ये जो पेड़ हमें दिखाई दे रहा है, ये पेड़ घोस्ट ट्री के नाम से भी जाना जाता है। ये वही पेड़ है जिसकी गोंद हम लोग पंजीरी के लड्डुओं में डालते हैं। इसी पेड़ से गोंद निकलता है और रात को अगर कोई इस पे लाइट पड़ती है तो ये पेड़ चमकता हुआ दिखाई देता है, इसीलिए इसे घोस्ट ट्री भी कहा जाता है। दोस्तों, अपने सफ़र में एंजॉय करते हुए हम लोग निकले आखिरी टाइगर की खोज में, और इस तरीके से कुछ बहुत सुंदर नज़ारे यहाँ पर हमें दिखाई दे रहे थे। और जानवर क्योंकि धुंध थी और ठंड थी तो बहुत कम दिखाई दे रहे थे, पर आखिरकार भगवान ने हमारी सुन ही ली और हमें साक्षात्कार हुए टाइगर के। देखिए कितना शानदार ये जानवर है, बड़ी ही मुश्किल से दिखाई देगा। देखिए जिस जैसी झाड़ियाँ हैं उसी कलर का ये टाइगर है।
इस वजह से ये टाइगर बहुत ही मुश्किल से दिखाई देता है और फाइनली फिर वो वापस अपने जंगल में चला गया। थोड़ी सी देर ही थी, बस कुछ झलक ही थी टाइगर की जो देखने को हमें मिली, पर ये सीरियसली बहुत अद्भुत था। और ये जो नज़ारा था, ये जो फीलिंग थी, ये ज़ू में टाइगर को देखकर तो नहीं आ पाती है। और इसी के साथ हम वीडियो को करते हैं रैप। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय। वीडियो को लाइक करना ना भूलें ताकि हमारी वीडियो बूस्ट हो और हम प्रोग्रेस कर सकें। तो टिल देन बाय।